अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद। टुडे आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं। तो इसमें भी उसी तरह जैसे प्रीवियस लेक्चर में था कि हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के ऊपर पुट करना था। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा डाटा लिख लिया ताकि आपका टाइम सेव हो। जी सी माइनस बी इज इक्वल प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी के आप सी में से बी को माइनस करें, प्लस से करें दोबारा, या फिर ए में से बी को माइनस करें और सी से ऐड करें। क्या इनका रिजल्ट सेम आता है कि नहीं आता, देख लेते हैं जी फर्स्ट देखें लेफ्ट हैंड साइड सी माइनस बी, पहले सी की वैल्यू हमने पुट कर दी, बुक से पहले लिख ली थी हमने, और माइनस बी की वैल्यूज़ आ गई। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये -1 और ये 1 इनको हमने करना है जी सब्ट्रैक्ट। ये भी -1 है, ये आ गया, ये माइनस फार्मूले का और 1 इसका फर्स्ट एंट्री, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली 0 माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0 + 1 1 आ जाएगा। -1 -1 -2। सिमिलरली 0 यहाँ से लें और 1 यहाँ से लें, ये माइनस कर रहे हैं तो 0 -1। तो ये सब्ट्रैक्शन का यहाँ प्रोसेस लिखा हुआ है, माइनस ही करना है, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से। तो इसका देखें जी -1 -1 -2, 0 + 1 1, 0 -1 1, here is 2 -0 -2 -2, so -2 + 2 cancel to each other, then result will be 0। now 3 -2 किसके इक्वल हो गया, 1 के। ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं हमने, ये तीनों पूरे मैट्रिक्स को माइनस कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो इसके रिजल्ट के साथ हमने प्लस करना था ए को, तो चलें लिख ले देते हैं जी। ये सी माइनस बी का रिजल्ट हमने यहाँ पुट कर दिया, प्लस ए है तो ए की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। अब यहाँ भी एडिशन है, वही रूल सारा कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर विल ऐड टू ईच अदर। तो -2 प्लस ये और 1 ये -2 + 1 आ गया, 1 + 2 ये 1 + 2 आ गया। इसी तरह -1 + 3 ये आ गया, सो ऑन। ये सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए। देख लेने, कोई मसला हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जी। -1 + 2 का रिजल्ट क्या आता है, -1 1 + 2 3, -1 + 3 इज इक्वल टू 2, -2 + 2 0, 0 + 3 3, 1 + 1 2, -1 + 1 -1, 0 -1 -1, -1 + 0 -1। ये जस्ट हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई, हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हम इस इक्वेशन 1 को राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे, क्या राइट हैंड साइड के इक्वल आता है ये रिजल्ट या नहीं आता जी। जब हम राइट हैंड साइड पर गौर करते हैं जी, तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट का प्रोसेस किया जाएगा। ब्रैकेट का प्रोसेस क्या है जी, a - b। तो सबसे पहले हमने a लिखा, उसके बाद माइनस है, उसके बाद b लिखा, तो ये बन गया a - b जी। फर्स्ट से माइनस होगा, 1 - 1, 2 किससे माइनस होगा, -1 से, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, इट बिकम्स 2 + 1। नाउ 3 - 1, 2 - 2, 3 -+2, 1 - 2। सिमिलरली थर्ड रो को आप इसी तरह ऑपरेट कर लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब a - b करना, 1 - 1 कितना हो गया, 0, 2 + 1 3, 3 - 1 2, -2 2 - 2 0, सो ऑन। ये सारे हमने एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये रिज़ल्ट आ गया। अब ब्रैकेट का प्रोसेस हो गया, उसके साथ क्या अटैच था, सी को हमने ऐड अप करना था। तो सी को ऐड अप करने के लिए हम यहाँ पे उसी तरह लिखेंगे सी, ये वैल्यू ऑफ सी हो गई, उसके बाद प्लस आ गया फार्मूले का, उसके बाद a - b है तो यहाँ a - b आ जाएगा आपके पास। कोई इशू यहाँ तक जी। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, वही सारा प्रोसीजर है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड वन, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है और इनका ये रिजल्ट भी लिखा हुआ है। अब इक्वेशन 2 ये हो गई। अब इसको कंपैरिजन करते हैं इक्वेशन 1 से, जो हमने इक्वेशन 1 का रिजल्ट बनाया था। देखें जी, -132 -132, 032, यहाँ भी 032 है, और -1 -1 -1, here is also -1 -1 and -1। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट और राइट साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए जी। नेक्स्ट देखें जी, पार्ट नंबर 6 7 8 और 9, ये 4 पार्ट्स हैं, सेम टू सेम जो हम वर्क कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, वैसे ही है, सिंपलेस्ट फॉर्म है जी। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था इसमें पार्ट नंबर 10 में, तो उसको हम देख लेते हैं। 2a + 2b इज इक्वल टू 2 × a + b। अब इसका क्या मतलब हुआ, इस पूरी लाइन का ये मतलब हुआ है, चाहे आप 2 को a और b दो मैट्रिसेस हैं डिफरेंट, उनसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, या फिर आप पहले a + b को ऐड करें फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, वो सेम आएगा।
तो लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं जी 2a + 2b। अब 2a + 2b में पहले 2a होगा 2b होगा तो उन्हें आप ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड 2a एंड 2b, सो हेयर इज़ 2a एंड वी मल्टीप्लाई 2 बाय दिस मैट्रिक्स। नाउ आपने प्रॉपर्टी पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, अगर मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट हो स्केलर हो तो उसको क्या करते हैं आप, उसको ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1s आर देखें 2 हो जाएगा और 2 2s आर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 3s आर 6, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, 2 -1s आर -2, 2 0s आर 0। इट इज़ 2a, ये 2a का रिजल्ट आ गया। सिमिलरली यहाँ से हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं b से तो ये रिजल्ट आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है इन दोनों की एडिशन, सो वी राइट 2a + 2b, ये 2a का रिजल्ट आया, ये 2b का हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट इन दोनों को हमने ऐड अप करना है जी, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से ऐड होगी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, 2 + 2 ये आ गया, फिर 4 + -2 ये लिख दिया, 6 + 2, 4 + 4, 6 + -4, 2 + 4 सो ऑन, ये सारे हमने एडिशन फॉर्म में लिख दिए। ये 2a 2b का रिजल्ट जो बना आपके पास वो बन गया 4 2 8, 8 2 6 एंड 8 6 0 6, ये इक्वेशन 1 दे दी। लेफ्ट हैंड साइड का हमारा रिजल्ट आ गया, उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे ताकि उसको ढूंढने में उसको देखने में आसानी हो। नाउ वी राइट हैंड साइड, right hand side is equal to 2 into a plus b। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑपरेट द ऑपरेशन ऑफ ब्रैकेट्स। सबसे पहले हम ब्रैकेट का प्रोसेस करेंगे। ब्रैकेट में है जी a + b, तो यहाँ हम a + b लिखते हैं, यहाँ a की वैल्यू आ गई, b की सिमिलरली उसी तरह ऐड करेंगे, फर्स्ट से सेकंड से ऐड, थर्ड से सो ऑन, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडिंग टू ईच अदर। नाउ अब इसमें ये रिजल्ट आ गया। अब इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना था, 2 को। अब मैट्रिक्स तो फाइंड हो गया, अब इसको 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल इस्तेमाल करते हैं कि तमाम एलिमेंट से ये 2 जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हमने यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया 2 × 2, 2 × 1 एंड सो ऑन। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास सेम टू सेम इक्वेशन 2 बन गई। अब हम देखते हैं क्या इक्वेशन 2 का रिज़ल्ट हमारे पास उसी तरह आता है जो लेफ्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट था। तो चेक कर लेते हैं यहाँ से, इक्वेशन 1 बल्कि यहीं पर मौजूद है इसी पेज पर, देखें जी, 2 4 2 8 8 2 6 8 0 6, सिमिलर 2 4 2 8 8 2 6 8 0 6 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कितना आसान था स्टूडेंट्स, ये बहुत 9th का बहुत ही आसान टॉपिक्स का ये लेक्चर है। तो जी अब ये क्वेश्चन नंबर 5 तो एंड हो गया, सब में मल्टीप्लिकेशन दी। अगर कोई पार्ट जो हमने आपको कहा है कि आप खुद हल करें, अगर उसमें कोई मसला है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका रिस्पांस दे सकते हैं, तो उस पर हम वीडियो छोटी सी बना लेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1 बहुत आसान सा है, वो भी एडिशन का है, तो इस वजह से उसको हमने स्किप किया है। अब इसमें ट्रांसपोज का टॉपिक डिस्कस किया गया कि इसकी वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि बताएं ये है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें 2a ट्रांसपोज आपने लिखा, उसके बाद -3b ट्रांसपोज लिखा, तो हमें पता हो कि ट्रांसपोज क्या है, तो फिर हम फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन में यूँ लिखते हैं, कोई मैट्रिक्स ए है, इट इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए पढ़ेंगे इसको। और ये ऑब्टेन कैसे होता है, बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, कि रोज को कॉलम्स में बदल दें तो जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, ए ट्रांसपोज कहलाएगा, और उसको हम ए पर छोटा सा टी लिख दें तो ये ट्रांसपोज ऑफ ए कहलाएगा या ट्रांसपोज ए कहलाएगा। क्लियर। मुख्तसर बात करें कि अगर आपको कहा जाए कि ट्रांसपोज फाइंड करें तो सिंपल आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें जी। इसको फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए ट्रांसपोज चाहिए, बी ट्रांसपोज चाहिए, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से, देन सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर। ये इसका जनरल फ्रेमवर्क है। तो देख लेते हैं जी, ए टी लिखा हमने, ए की वैल्यू पुट करके उस पर ट्रांसपोज लगा दिया। अब हमने इसकी रो को बदलना है। देखें फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 देखें 2 को तमाम मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1, 2 × 3, 2 × -2 एंड 2 × 4, यानी हर एंट्री के साथ उसने मल्टीप्लाई करना था। 2 1s आर 2 हो जाएगा, 2 3s आर 6 हो जाएगा,
2 माइनस 2 ज़ार -4 एंड 2 4 ज़ार 8, ये किसकी वैल्यू आ गई? 2A ट्रांसपोज की ये वैल्यू आ गई। नाउ हम इस तरफ चलते हैं, बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने वैल्यू लिखी बी की, अब उस पर ट्रांसपोज लगा दिया। नाउ वी इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स, फर्स्ट रो इज 207, नाउ इट बिकम्स फर्स्ट कॉलम, कि पहली कतार को पहला कॉलम बना दिया, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, तो वो 07 ये हो गया। दूसरी रो थी 38 -38, तो अब देखें सेकंड कॉलम बन गया -38। क्लियर होगी बात? ये बी ट्रांसपोज आ गया, जबकि हमें क्या चाहिए था? 3B ट्रांसपोज। सो फिर मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स, तो 3 × 0 - 3 7 8 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 0 ज़ार 0, 3 - 3 ज़ार -9, 3 7 ज़ार 21 एंड सिमिलरली 3 8 ज़ार 24, ये 21 है जी। तो ये 3B आपके पास आ गया। अगेन लिख लेते हैं इसकी वैल्यू 21 एंड 24, ये बी ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखें जी, इनकी वैल्यूज़ लिखें जी। 2A ट्रांसपोज की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, यहाँ से देख लेते हैं, जो ऑलरेडी हम हल कर चुके हैं। देखें 2A ट्रांसपोज की वैल्यू 2 6 -4 8 आई, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं 2 6 -4 एंड 8। और 3B ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास आई 0 - 9 21 24, तो वो यहाँ लिख देंगे 0 - 9 21 24। अब इन दोनों को हमने करना है सब्ट्रैक्ट, तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट होगी, 2 - 0 6 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 9 -4 एज इट इज़ माइनस फार्मूले का, और 21 एज इट इज़। सिमिलरली -8 एंड -24 हो गया, ये चीज़ हो गई। अब सब्ट्रैक्ट करें, 2 में से 0 को माइनस करें, 2 6 + 9 15 -4 -21 -25 एंड सिमिलरली -16, ये आपका आंसर हो गया जी 2A - 3B का। देखें कितना आसान सा था जी। इस आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें A और B फाइंड करना है, जबकि आपको एक्सप्रेशन दे दिया गया 2 × दिस + 3 × दिस = 7 10 18 1। कैसे करना है आपने? देखें जो अननाउन दिए हैं वो मैट्रिक्स के अंदर दिए हैं, तो जब भी मैट्रिक्स के अंदर अननाउन दे दिए जाएं तो आप उसको कोई ऐसा रिजल्ट बनाएं जिससे दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाएं, तो उनकी हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? कोई अननाउन फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लायर होता है, तमाम एंट्री से ज़रब दे दें, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 - 3 ज़ार -6, 2A ज़ार 2A। Similarly multiply 3 by this matrix, 3 1s are 3, 3 B's, 3 8s are 24 and now 3 - 4s are -12। ये दो मैट्रिक्स सिंपल हो गए, हमने स्केलर को मैट्रिक्स के साथ ज़रब देकर ये दो मैट्रिक्स अटेन कर लिए। नाउ अब इन दोनों को ऐड करें। ऐड कैसे करेंगे भाई? फर्स्ट से ऐड होगा, 3 + 4 + 3 7 हो जाएगा, 8 + 3B, तो 8 + 3B ही लिखेंगे। नेक्स्ट -6 + 24 कितना हो जाएगा? 18। सिमिलरली 2A + -12, तो 2A - 12 एज इट इज़ आ जाएगा। और लेफ्ट राइट साइड पर 7 10 18 एंड 1 एज इट इज़ है। देखें आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ गौर करें, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो है B और A। तो अगर हम इस एंट्री को देखें, यहाँ B है और यहाँ क्या A है, तो इनको कंपैरिजन करते हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हों। अगर क्वेश्चन के अंदर बराबर दो मैट्रिक्स हो जाएं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ 8 + 3B किसके इक्वल आ गया? 10 के, और 2A - 12 किसके बराबर आ गया? 1 के। इस बात को याद रखें। इसको यहाँ अगेन लिख लेते हैं कि फ्रॉम हेयर 8 + 3B = 7। सिमिलरली 2A - 12 = 1। ये रिजल्ट आ गया। यहाँ से B फाइंड करना है, 8 को इधर ले आए तो ये बन जाएगा 3B = 7 - 8 = -1, इट = 3B एंड B = -1/3। ये B की वैल्यू आ गई। इसी तरह -B को 12 को इधर ले आए तो 2A किसके इक्वल हो जाएगा? 1 + 12, तो ये रिजल्ट कितना आ गया? 13 = 2A। अब 2 को इधर डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 13/2 = A। तो A की वैल्यू कितनी आई? 13/2, और B की वैल्यू कितनी आई? -1/3। तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया। तो
थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो। और इस सीरीज़ के और लेक्चर देखने के लिए या प्रीवियस लेक्चर करने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।